आज है 24 जुलाई 2024। तो आज आप लोगों का लेक्चर 24 है। तो आप तमाम नेट और जेआरएफ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट तथा हिस्ट्री को डेप्थ में पढ़ने वाले ऑब्जेक्टिव के रूप में तथा फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर बनने वाले आप तमाम एस्पायरेंट्स का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो कल आप लोगों का हमने सिंधु सभ्यता खत्म करके वैदिक सभ्यता को शुरू किया था, अर्थात वैदिक संस्कृति। वैदिक सभ्यता आप लोग को बताया गया था कि वैदिक सभ्यता नहीं कहा जाता है, वैदिक संस्कृति होता है। और फिर वैदिक काल में आप लोगों को दो भाग में बांटा था, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और फिर ऋग्वैदिक काल में आप लोगों को वैदिक साहित्य के बारे में बताया गया था, वेद के बारे में कि वेद का अर्थ होता है जानना। इस तरह करके आप लोगों को फिर मंडल के बारे में बताया गया था, 10 मंडल के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई थी। अब उसके आगे देखते हैं, अब उसके आगे चलिए, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो आप लोगों का है ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि की उपासना से होता है। ऋग्वेद का प्रारंभ किससे होता है? तो अग्नि की उपासना से। अग्नि की उपासना करने के बाद ही ऋग्वेद का प्रारंभ होता है। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने उल्लेख है? 250 बार है। अग्नि के लिए 200 बार उल्लेख किया गया है। वरुण का उल्लेख 30 बार किया गया है। सभा का उल्लेख 8 बार किया गया है। ये सब ऋग्वेद में किया गया है। और वहीं समिति का उल्लेख 9 बार किया गया है ऋग्वेद में। फिर जन का उल्लेख 275 बार किया गया है। ये सब को आप लोगों को याद करने का है, क्योंकि ये सब डायरेक्ट आप लोग का एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जन के लिए कितने बार उल्लेख किया गया? 275 बार। अब ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो इंद्र थे। जबकि अभी महत्वपूर्ण देवता अर्थात सबसे ज़्यादा पूजा भगवान शिव की जाती है, विष्णु की जाती है, राम की जाती है। तो अपने अपने समय का वहीं ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को माना जाता था। और ऋग्वेद में नदी सूक्त 25 नदियों का उल्लेख है। नदी सूक्त में कितने नदियों का उल्लेख है? तो 25 नदियों का उल्लेख है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी। सबसे पवित्र नदी कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी थी। और इसे नदी तमा भी कहा गया है, अर्थात सरस्वती नदी का दूसरा नाम क्या है? नदी तमा। सरस्वती नदी को नदी तमा नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। और इसे हिरण्यगर्भा कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी। और इसे हिरण्यगर्भा कहा गया है। और हिरण्यगर्भा का मतलब क्या हो गया? तो सोना लाने वाली। क्या हो गया? सोना लाने वाली। देख लीजिए, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। इसमें पवित्र का चर्चा और यहाँ पर महत्वपूर्ण का वर्णन है। तो पवित्र कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। महत्वपूर्ण कौन सी नदी थी? तो सिंधु नदी थी ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में ऋचाएं, मंत्र, सूक्त है। ये आप लोग को पहले ही बता दिया था कि मंत्र ऋचाओं के मिलने से फिर सूक्त बनता है। इस तरह करके आप लोगों को समझाया गया था। तो ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, मंत्र है, सूक्त है। और किस उद्देश्य के लिए? तो स्तुति अर्थात प्रेयर अर्थात प्रार्थना करने के लिए जिस ऋचा, मंत्र और सूक्त रचे गए हैं। और मंत्रों का संकलन क्या कहलाता है? तो मंत्रों का संकलन सूक्त कहलाता है। और सूक्तों का संकलन क्या कहलाता है? तो सूक्तों का संकलन ऋचा कहलाता है। मंत्र का संकलन सूक्त, सूक्त का संकलन ऋचा कहलाता है। और फिर चरैवेति अर्थात चलते रहो, ये कहाँ से लिया गया? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। चरैवेति कहाँ से लिया गया? तो ये भी ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। और ऋचाएं हैं वो किस लिए है? तो स्तुति अर्थात प्रेयर करने के लिए है। अब हम लोग यजुर्वेद पे आते हैं। ऋग्वेद आप लोग का कंप्लीट होता है। अब यजुर्वेद में यजुर्वेद है। यजु लिखा हुआ ऋग्वेद में। ऋ से आप लोग का शुरू किया गया था, वो ऋचा ऋषि से संबंधित थे। अब यजु नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। यजु यज्ञ से संबंधित है। आप लोग पुराने जमाने के लोग से सुने होंगे कि क्या करने जा रहे हैं? यज्ञ करने जा रहे हैं। यज्ञ नहीं, यज्ञ करने जा रहे हैं। तो यजुर्वेद से यजु यज्ञ के लिए अर्थात हो गया। और यजुर्वेद में गद्य और पद दोनों है। गद्य का मतलब कहानी और पद का मतलब कविता, अर्थात कहानी और कविता दोनों है। किसमें? तो यजुर्वेद में। और यजुर्वेद में ऋचाएं को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? एक गद्य में और दूसरा पद में। गद्य में जो है उसे कृष्ण यजुर्वेद कहते हैं। आप लोग सुने होंगे अपने गांव मोहल्ले में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में। तो ऋचाएं जो है वो गद्य में भी है और पद में भी है। और वहीं गद्य में जो है उसे कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। और कृष्ण यजुर्वेद का भाग तैत्तिरीय संहिता है। कृष्ण यजुर्वेद का भाग कौन सा है? तो तैत्तिरीय संहिता है। और वहीं जब ऋचा को दूसरे भाग में बांटा गया पद में, तो ये पद में शुक्ल यजुर्वेद आता है। पद में क्या आता है? पद मतलब आप लोगों का कविता में शुक्ल यजुर्वेद, अर्थात तो शुक्र के दिन आप लोगों को कविता सुननी है। इसे याद करने के लिए शुक्रवार के दिन क्या सुननी है? कविता सुननी है। तो पद में क्या है? शुक्ल यजुर्वेद। अब आगे देखते हैं, आगे आप लोग का शुक्ल यजुर्वेद में क्या क्या आता है? तो शुक्ल यजुर्वेद में पितृ अर्थात एंसेस्टर्स, पितरों का उल्लेख है, हमारे पूर्वजों का उल्लेख है। जैसे कि आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, हम लोग के पूर्वज कौन थे? होमोसेपियंस। इस तरह करके आप लोगों को सुना होगा। तो ये यजुर्वेद अपना संबंधित है। तो पितृ अर्थात पूर्वज का उल्लेख, पितरों का उल्लेख मिलता है इसमें शुक्ल यजुर्वेद में। और शुक्ल यजुर्वेद का भाग कौन सा है? तो वाजसनेयी संहिता। शुक्ल यजुर्वेद का भाग कौन सा है? तो वाजसनेयी संहिता शुक्ल
यजुर्वेद का भाग है। और शुक्ल यजुर्वेद में वर्णन किसका किसका है, तो राजसूय यज्ञ का वर्णन है, वाजपेयी यज्ञ का वर्णन है, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। वही अश्वमेध यज्ञ जो कि भगवान श्री राम ने करवाया था और जिन उनके घोड़े को जो चुनौती के रूप में पकड़ लिया था उनके ही पुत्र लव और कुश ने। तो ये अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, इन सब का वर्णन शुक्ल यजुर्वेद में है। अब आप लोगों का सामवेद आते हैं। साम वेद, स से साम, स से सा, रे ग म प ध नि सा। सा क्या मतलब संगीत से संबंधित ये हो जाएगा। सामवेद भारतीय संगीत का स्रोत है। भारतीय संगीत का स्रोत कौन सा है, तो सामवेद है। और सामवेद के सारे सूक्त ऋग्वेद से लिए गए हैं। जितना भी सामवेद में सूक्त लिखा गया ना वो सारा ऋग्वेद से लिया गया। क्यों, क्योंकि गायन योग्य बनाने के लिए, ऋग्वेद में तो ऐसे ही था लेकिन गायन योग्य बनाने के लिए इसे ऋग्वेद से लिया गया। जैसे कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से गायन, ऐसे आप लोग तो ऐसे पढ़ लीजिएगा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, इसे गायन के रूप में बनाने हैं तो इसे ऋग्वेद से लिया गया है, अर्थात गेय बनाने के लिए। ये गेय जो अंग्रेजी का गेय नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं, ये गेय हिंदी में है। गायन योग्य बनाने हेतु या गेय बनाने हेतु, अर्थात गाने, वही मतलब हुआ गायन अर्थात गाना बनाने के लिए इसे ऋग्वेद से लिया गया है। और उद्गाता जो गाता है उसे उद्गाता कहते हैं। ये जो गाना गाता है उसे क्या कहते हैं, जो गाता है उसे उद्गाता कहते हैं। और गायन योग्य जो बनाने हेतु है उससे राग निकलता है। कितने स्वर है, तो 7 स्वर निकलेगा। इस जो गायन योग्य बनाया जाएगा ऋग्वेद से जो निकलेगा उसमें टोटल 7 स्वर होंगे। कौन कौन से, सा रे ग म प ध नि सा, ये 7 स्वर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर स से शुरू हो जाता है, फिर से सा रे ग म प ध नि सा, इस तरह हो जाएगा। तो ये सामवेद में टोटल 7 स्वर निकलेगा। अब हम लोग अथर्ववेद पढ़ाते हैं। और ये अथर्ववेद जो है आप लोग को कल बता दिया गया था कि सबसे बाद में इसी की रचना की गई थी अथर्ववेद की। तो ये अथर्ववेद और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो अब अथर्ववेद के बारे में देखते हैं। अथर्ववेद यज्ञ के अतिरिक्त अन्य विषयों का वर्णन है। यज्ञ का वर्णन तो हम लोग देख लिए थे यजुर्वेद में। तो यज्ञ के अतिरिक्त अन्य विषय जो जो भी बच जाता है मानव जीवन से संबंधित, उन सभी का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। और अथर्ववेद को अथर्वा अंगिरस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अथर्वा अंगिरस भी कहा जाता है। और अथर्ववेद में लौकिक विषयों का वर्णन है। लौकिक विषयों का मतलब जीवन के अन्य पक्षों का वर्णन है। लौकिक मतलब जीवन के अन्य पक्ष का वर्णन है। तो क्या क्या जीवन के अन्य पक्ष का वर्णन है, तो रोग का उपचार इसमें लिखा गया कि कौन कौन से रोग में क्या क्या उपचार करने चाहिए, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब का उपचार उसमें पहले से ही लिखा गया है। रोग की पहचान भी लिखा गया, उसमें विवाह के प्रकार लिखे गए हैं कि कौन विवाह कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, इन सब का वर्णन अथर्ववेद में है। शत्रु का नाश किस प्रकार करना चाहिए, आरोग्य, कृषि में वृद्धि, पृथ्वी माता और हम पुत्र हैं, ये सब सारा बात अथर्ववेद में है। और जादू टोना, जादू टोना जो आप लोग अपने गांव मोहल्ले में सुनते होंगे, ये डायन है, वो जोगिन है, तो ये सब डायन सब जादू टोना संबंधित अथर्ववेद में भी है। तो कभी फुर्सत मिले तो अथर्ववेद जरूर पढ़िए, जादू टोना सीखिए आराम से मस्त से। तो अथर्ववेद में क्या क्या है, जादू टोना है, पृथ्वी माता और हम पुत्र हैं, कृषि में वृद्धि, आरोग्य, शत्रुनाश, विवाह, रोग की पहचान, रोग उपचार, ये सब लौकिक विषयों का वर्णन है। अर्थात जो भी हमारे जीवन के में आते हैं उन सब का वर्णन किया गया है इस अथर्ववेद में। अब आगे देखते हैं। अब आगे है आप लोगों का वेद त्रयी, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को वेद त्रयी अर्थात त्रिवेद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन तीनों की रचना की गई थी और अथर्ववेद तो बाद में रचना की गई थी। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा गया है। अब आगे देखते हैं वेद कौन कौन से वेद के कौन कौन से उपवेद है, ये आप लोग को याद करने होंगे। जैसे कि ऋग्वेद के उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद के उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद के उपवेद है गंधर्व वेद और वहीं अथर्ववेद के उपवेद है शिल्पवेद। और गंधर्व का मतलब होता है दैवीय संगीतज्ञ, जिसे अंग्रेजी में डिवाइन म्यूजिशियंस कहते हैं। ये जो सामवेद है गंधर्व वेद इसका उपवेद है। तो गंधर्व का मतलब हो जाता है दैवीय संगीतज्ञ। तो ये सब आप लोग का वेद का उपवेद दिया गया। जैसे कि अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है, शिल्प वेद। ये सब आप लोग को याद करना, ये सब डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कंपटीशन में तो खास करके पूछते हैं। और वेद फिर चारों वेद हैं और इसके कौन कौन से पुरोहित है, अर्थात जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद में किस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण होगा, किस प्रकार से इसे पढ़ा जाएगा, इन सभी बातों को बताने वाला जो पुरोहित होता था उसे ही सब वेद के अलग अलग पुरोहित होते थे। जैसे कि आज हमारे इंडिया में
अगर संविधान समझ में नहीं आता है तो उसे कौन समझाता है, तो न्यायालय समझाता है, और फिर संविधान को देख कर के किस परिप्रेक्ष्य में इसे लिखा गया था ये सब। तो उसी तरह ऋग्वेद के में जो मंत्र सब का उल्लेख है उन सब के लिए पुरोहित जो है वो अलग अलग हैं। जैसे कि ऋग्वेद के पुरोहित है होत्री, यजुर्वेद के पुरोहित है अधर्वयु जिसे अल्टर कहा जाता था, और सामवेद के पुरोहित है उद्गाता, और फिर अथर्ववेद के पुरोहित है ब्रह्म। कौन है? अथर्ववेद के ब्रह्म। ये सब पुरोहित है अर्थात पृष्ठ, जिन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है। ऐसे भी इस क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, तो होत्री, यजुर्वेद पढ़ने वाले को अथर्वयु, सामवेद पढ़ने वाले ऋषि को उद्गाता। इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं। वेद में वैदिक संस्कृति में लिखा है, ये आप लोग को पहले ही बता दिया गया था कि वेद वैदिक संस्कृति में लिखा गया, और वैदिक संस्कृत को समझना कठिन है क्योंकि ये बहुत ही कठिन संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और वेद में ऋचाएँ हैं और मंत्र हैं, और इन ऋचाओं की उत्पत्ति व्याख्या को समझने के लिए या फिर इन ऋचा और मंत्र को सरल भाषा में समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है। डायरेक्ट आप लोग ऋग्वेद पढ़ने भिड़ जाइएगा तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा एकदम, क्योंकि इसका जो है ना लैंग्वेज साधारण संस्कृत भी नहीं रहता, उच्च कोटि का संस्कृत रहता है। तो आप लोग मास्टर्स संस्कृत में करके जाइएगा तब पल्ले पड़ेगा। तो उसी तरह ऋचा और मंत्र को सही उत्पत्ति और व्याख्या को समझने के लिए, सरल भाषा में समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। सभी वेद का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। अब आगे देखते हैं। जैसे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशिक की, और देख लीजिए ये सब आप लोग का फेमस क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोग को बता दें कि ये है ऋग्वेद का उपवेद है, और ये ऋग्वेद का पुरोहित है। अलग अलग वेद का अलग अलग उपवेद पुरोहित है, और वहीं यहाँ पर आप लोगों का दिया गया ब्राह्मण ग्रंथ। जैसे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या क्या है, तो ऐतरेय और कौशिक की है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है, शतपथ और तैत्तिरीय है। शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ के कितने भाग हैं, तो 2 भाग है। कौन कौन? कान और माध्यन दिन। कौन है? कान और माध्यन दिन। और ये शतपथ ब्राह्मण जो है इसी में अश्वमेध यज्ञ, अन्य यज्ञ का वर्णन किया गया है। आप लोग को बताया गया था कि यजुर्वेद में अश्वमेध यज्ञ, राशि यज्ञ, ये सब यज्ञ का वर्णन किया गया। तो अश्वमेध यज्ञ और अन्य यज्ञों का वर्णन किस में किया गया है, तो इसी शतपथ ब्राह्मण के में किया गया है। और यजुर्वेद समझने के लिए कितने ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है, 2। कौन कौन? शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, और इसी शतपथ ब्राह्मण में अश्वमेध यज्ञ सबका वर्णन किया गया है। अब आगे देखते हैं। आगे आप लोगों का सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, हम लोगों ने उन दोनों का देख लिया। अब सामवेद के देख लेते हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश और टांड्य। कौन कौन है? पंचविश और टांड्य। और वहीं अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। कौन है? गोपथ ब्राह्मण। वैसे अथर्ववेद का रचना जो है सबसे बाद में किया गया था, तो इसलिए इसमें जो है ना उतनी जटिल संस्कृत का वर्णन नहीं किया गया, एकदम नॉर्मल संस्कृत है जिसे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए जो है विद्वानों का मानना है कि इसका कोई ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। देख लीजिए यहाँ लिखा गया है अथर्ववेद का वैसे कोई ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, क्योंकि इसकी रचना बाद में की गई थी जो कि सरल संस्कृत में थी। फिर भी विद्वानों के अनुसार गोपथ ब्राह्मण इसका ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऐसे पूछ लेगा अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, गोपथ ब्राह्मण। अगर गोपथ ब्राह्मण नहीं दिया तो हो जाएगा इसका कोई ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। ओके, तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण हो जाएगा। अब आगे आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक, देखिए आरण्य का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, बचपन में पढ़े होंगे, जंगल होता है। तो आरण्यक ग्रंथ जंगल। जंगल में कौन लिखेंगे, तो साधु ऋषि एकांत में बैठकर ध्यान चिंतन मनन करेंगे, तो उसे तो फिर जाकर जो ग्रंथ लिखेंगे उसे आरण्यक ग्रंथ कहेंगे। क्या कहेंगे? आरण्यक ग्रंथ। तो आरण्यक ग्रंथ, आरण्य का मतलब जंगल हो गया। जंगल में साधु ऋषि एकांत में बैठकर ध्यान चिंतन मनन योग किए, उसके बाद जो पुस्तक लिखे उसे आरण्यक ग्रंथ कहा गया। आरण्यक मतलब जंगल पुस्तक, इसे जंगल पुस्तक अर्थात फॉरेस्ट बुक या फिर हर्मिट बुक के नाम से भी जाना जाता है। आरण्यक ग्रंथ की संख्या कितनी है, तो 7। और सामवेद में कुल स्वरों की संख्या भी 7 थी, और आरण्यक ग्रंथ की संख्या भी कुल 7 है। और आरण्यक ग्रंथ आध्यात्मिक पक्ष बतलाता है। क्या बतलाता है? आध्यात्मिक पक्ष बतलाता है आरण्यक। अब उपनिषद के बारे में देखते हैं। उपनिषद, उप का मतलब होता है समीप अर्थात निकट, और निषद का मतलब होता है बैठना। तो उपनिषद का मतलब होता है ग्रुप के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त होती है उसे उपनिषद कहा जाता है। तो उप मतलब हो गया समीप या निकट, और निषद मतलब बैठना। किसके समीप बैठना, तो गुरु के समीप में बैठना। क्यों बैठना है गुरु के समीप? क्योंकि गुरु ज्ञान देगा। किस चीज़ का ज्ञान देगा, तो गुरु जो है विशिष्ट ज्ञान देगा जिसे कुछ विशेष लोग ही समझ सकते हैं। तो उपनिषद का किसके समीप बैठना, उपनिषद में गुरु के समीप बैठना। क्यों बैठना है? क्योंकि गुरु ज्ञान देगा। किस चीज़ का ज्ञान देगा? ज्ञान तो सभी देखते हैं, तो विशिष्ट ज्ञान देगा जिसे कुछ विशेष लोग ही समझ सकते हैं। तो इसलिए उपनिषद में ये सब वर्णन है। अब आगे देखते हैं।
तो गुरु जो विशिष्ट ज्ञान देता है तो उसमें क्या देखता है, तो गुरु कहता है कि ये संसार भ्रम अर्थात मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है, केवल ब्रह्म ही सत्य है, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये गुरु ये ज्ञान देता है कि ये संसार भ्रम अर्थात मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। और ब्रह्म का जब एकीकरण आत्मा से हो जाता है तो ज्ञान मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ब्रह्म का जब मिलन आत्मा के साथ या फिर आत्मा का मिलन ब्रह्म के साथ हो जाता है तो इन दोनों का एकीकरण जब हो जाएगा तो फिर ज्ञान मार्ग पर लोग चलकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। किसकी प्राप्ति कर लेंगे? मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। आदमी तो यहाँ पर एक 2 रुपया छोड़ने को नहीं आता है, अपने उधारी का पैसा याद रखता है, तो फिर ये मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगा बताइए। ये मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये पहले मानना पड़ेगा कि ये संसार मिथ्या है, भ्रम है। जो भी हम लोग लाल पीला हरा नीला देख रहे हैं, ये सब चमकीली दुनिया में जो दिख रहे हैं हरियाली में, तो ये सब में नहीं पड़ना है। ये संसार भ्रम है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। तो ये कैसे होगा? जब ब्रह्मा की मिलन आत्मा के साथ एकीकरण हो जाएगी और ज्ञान मार्ग पर चलकर हम लोग मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, तभी जाकर ज्ञान मार्ग पर चलेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति ऑटोमेटिक हम लोग को हो जाएगी। तो फिर जाकर आप खुद को कह सकते कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, खुद को आप लोग ब्रह्मा करने लगेंगे, तो फिर जाकर आप लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब आगे आप लोगों को फिर कल उपनिषद के बारे में आगे बताया जाएगा, फिर कि उपनिषद से वेदांत बना है, और फिर उपनिषद की संख्या कितनी है वो बताई जाएगी, कौन कौन सा वेद का कौन कौन सा उपनिषद है। और फिर जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, तो उसी तरह आप लोगों को वासुदेव कुटुम्बकम के बारे में बताया जाएगा कि वो किस उपनिषद से लिया गया, अतिथि देवो भव, सूर्य नमस्कार, ये सब की इस उपनिषद से लिया गया, ये सब बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त फिर कल सूत्र के बारे में भी हम लोग देखेंगे, वेदांग के बारे में देखेंगे, और वेदांग को अच्छे तरह से आचार्य प्रशांत जी समझाते हैं, जो कि यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आचार्य प्रशांत का भी वीडियो आप लोग ज़रूर देखा करें, क्योंकि बहुत ही पहले तो वो 3 एग्ज़ाम क्लियर किए हैं IAS से लेकर कैट तक का। तो वो जितने भी वीडियो उनका है वो सारा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी टाइम मिले तो उनका शॉर्ट वीडियो ही या फिर लॉन्ग वीडियो अगर है तो अगर टाइम है तो देख लीजिए, बहुत फ़ायदा करेगा आप लोगों को। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनका वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छी अच्छी बात मिलेगी आप लोगों को और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग आचार्य प्रशांत का वीडियो जरूर देखा करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चलिए कुछ रिवीजन पीछे का कर लेते हैं। तो हम लोग वैदिक सभ्यता का रिवीजन करते हैं, उतना पीछे क्यों जाएंगे सिंधु सभ्यता में। तो वैदिक सभ्यता में कल आप लोगों को पढ़ाया गया था कि 8 शब्द का उल्लेख किसने किया था, बताइए फटाक से। तो 8 शब्द का उल्लेख मैक्स मुलर ने किया था। और फिर 8 शब्द का अर्थ क्या होता है, फटाफट बताइए। श्रेष्ठ होता है, या फिर कुलीन होता है, पवित्र होता है, अभिजात होता है, उदात्त होता है, ये सब बताया गया था। और वेद किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है। और वेद शब्द किससे निकला है, तो वेद से निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना। ओके, ऋचाओं का संकलन किया, उन्हें क्या कहा जाता है, तो मंत्र, उन्हें मंत्र दृष्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंत्र दृष्टा, जो ऋचाओं का संकलन करते हैं। और वेदों को और क्या क्या कहा जाता है, वेदों को श्रुति कहा जाता है, औपुरुषय कहा जाता है, ये सब वेदों को कहा जाता है। वेद की संख्या कितनी है, 4 वेद हैं। और फिर आप लोगों को लास्ट में फिर कल की क्लास में आप लोगों को बताया गया था पुरुषोक्त के बारे में कि 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो चलिए आप लोगों का ये रिवीजन हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और हाँ, एक बात आप लोगों को बताना भूल गया कि कल का PDF आप लोगों को आज के ही डेट में डाल दिया गया, अर्थात 24 जुलाई 2024 ईस्वी को आप लोगों को कल का PDF भी अपलोड कर दिया गया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाइए। लेक्चर 23 और लेक्चर 24 दोनों का PDF आप लोगों को 24 जुलाई 2024 को ही अपलोड कर दिया गया, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।